जय नमोस्तुते। कथं चलन्ति आनन्दमौ चिरविनन्दशा परमितत्पदविन्दौ नम्यो शीघ्रशुभा गुरुवेश गोपति गोपति ज्ञान सहिता तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धर्म जुतौ जिनवरे अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मम ध्यान में पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को वारंवार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमपापरमिभावदर्शि परं जिनं परमेष्टि नमाम्यहं परं देवदेवस्य। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु संत तारण तरण मिलाचार्य जी महाराज जी की जय हो। जय परमाराध्य सद्गुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ भगवान की अमृतमय वाणी यह श्री कमलवती श्री ग्रंथराज। किसी ने म्यूट खोला है? कुछ कोई कह रहा है क्या? जी नवीन भैया, ये अपन आपको इसके बारे में मालूम करना है तो आप मीनाक्षी दीदी चोपड़ा को फोन लगा ले, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। चलिए अपन चलते हैं अपनी कारिका की ओर। अपना वांछन का क्रम चल रहा है, कारिका नंबर 24। इतनी सी बात हम आपको स्पष्ट कर दें तर्क चर्चा के माध्यम से, क्योंकि सभी लोग जुड़े हैं। इतनी सरल सी बात स्पष्ट कर दें कि मूल आमनाएं होती हैं और उन मूल आमनाओं में कोई परिवर्तन नहीं। आप लौकिक व्यवहार में यदि आप मिथ्यात्व घर ला रहे हो तो आप अपना घर दान दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप अपना घर दान दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चैत्यालय के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकता। आपको मैत्री भाव निभाना है, आपका संबंध है, आपके घर बंगले आजकल सब है, अपने बंगले दान दे दो। करोड़ों रुपए हैं आप आजकल समाज के पास, तो कोई समस्या वाली बात नहीं। जैसे देना हो अपना घर दे दे, लेकिन गुरु महाराज की संपदा को ना दे। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। गुरु महाराज की बात है, गाथा नंबर 24, ज्ञान स्वभाव सुसंयम। ये ज्ञान का स्वभाव कैसा है? स्वसंयम। ये ज्ञान का जो स्वभाव है वो स्वसमय में है। इस अनुभव को आप देखो, ज्ञान स्वभाव सुसंयम। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ज्ञान एक आत्मा की चैतन्य शक्ति है और ये आत्मा जो ज्ञान में है ये स्वसमय में ज्ञान वाला है। देखो, एक बहुत बड़ी जिज्ञासा का समाधान होना चाहिए अपने को, क्या कि स्वसमय और परसमय, स्वसमय और परसमय, ये दो बात को अपने को ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि देखो, ज्ञान का काम तो प्रति समय चल रहा है, अपना ये जो ज्ञान है वो प्रति समय परिणमान कर रहा है, ज्ञान की धारा प्रति समय बह रही है। अब देखो, अपने को इतना निर्णय करना है कि ये अपनी ज्ञान की धारा स्वसमय में बह रही है या पर समय में। देखो, अब देखो यहाँ आचार्य स्वामी की बात क्या है भैया? ज्ञान स्वभाव सुसंयम, कि ज्ञान का स्वभाव स्वसमयमय है। स्वभाव ही ऐसा है कि ज्ञान जब भी प्रकट होगा तो आत्मा का गुण ज्ञान है, तो ज्ञान जब भी परिणमन करेगा तो आत्मा से संयुक्त होकर ही परिणमन करेगा। आत्मा से बाहर ज्ञान गुण परिणमन कहां से करेगा? इस बात को अपने थोड़ा सा डीपली जा रहे हैं अपन, फिर अपन इसको सरलता से ले रहे हैं। पहले अपन थोड़ा समझने का
अभ्यास तो करें, कोशिश तो करें कि वास्तव में आत्मा आत्मा सुनते सुनते जीवन हो गए, वास्तव में आत्मा है क्या, वास्तव में आत्मा पकड़ में कैसे आता भी। तो अपन इस बात को अपने अनुभव का विषय बनाए, ज्ञान स्वभाव सु कि ज्ञान का स्वभाव स्वसमय में है। अब भैया एक बात बताओ, जब ज्ञान का स्वभाव स्वसमय में है तो फिर ये इतना सारा संसार का विकार चल क्यों रहा है? जब ज्ञान आत्मा से प्रकट होता है और आत्मा से ही प्रकट होने वाला ज्ञान जब स्वसमय में है, मतलब आत्मा में है, आत्मा से बाहर है ही नहीं। ज्ञान कहां से प्रकट होता है? आत्मा। ज्ञान किसका गुण है? आत्मा। अब जब ज्ञान आत्मा का गुण है, आत्मा से प्रकट होता है, जब आत्मा का ही गुण ज्ञान है, तो भगवान आत्मा आप इतना ये बता दो कि जब ये ज्ञान आत्मा का गुण है तो संसार कहां से आया? आप क्यों जानने में आ रहे हो? आप क्यों जानने में आ रहे हो? आप क्यों जानने में आ रहे हो? ये नाना प्रकार के विकल्प क्यों जानने में आ रहे हैं? ये राग आदि की पर्याय क्यों जानने में आ रही है? ये इंद्रिय विषय गुणों की बात क्यों जानने में आ रही है? भैया क्यों जानने में आ रही है? हमारा ज्ञान का स्वभाव तो स्वसमय में है ना, और स्वसमय में तो ना इंद्रिय है, ना विषय है, ना भोग है, ना संसार है। और जब मेरे समय में कुछ है ही नहीं तो मुझे ये सब दिख क्यों रहा है? फालतू का आडंबर। कर्मोदय कहां से आ रहा है? कौन ले आया है? मेरे में तो है ही नहीं ना। मैं आत्मा ज्ञान में हूं और मेरा आत्मा कैसा है? स्वसमय में। अब जब मेरा आत्मा स्वसमय में है, ज्ञान में है, तो फिर ये कर्मोदय उठा के कहां से लाया? ये संसार परिभ्रमण कहां से लाए? ये राग आदि भाव कहां से लाए? ये मोह आदि भाव कहां से लाए? ये सब कहां से आए? तो वो विभाग में परिणमित करके कर्मों को बंद कर दो, वो ये निमित्त से अपनी विभाग को आप लोगों ने बढ़िया सिद्धांत कहा है कि आत्मा के आश्रय से जो भी परिणमन होगा उससे कर्म की निद्रा होगी, वो सॉरी आत्मा के आश्रय से, हाँ, जो कर्म हो उससे निद्रा होगी, और आत्मा को छोड़ के जो कुछ भी होगा उससे बंद होगा। आपने भी इसी बात को कहा। बहुत बढ़िया। और आपने ये भी कहा कि विभाव नाम की शक्ति और स्वभाव नाम की शक्ति आत्मा में है। आत्मा जब विभाव की शक्ति से संयुक्त होता है तो वो परभाव रूप परिणमित होता हुआ दिखाई देता है। जब आत्मा परभाव की अर्थात विभाव शक्ति से संयुक्त होता है तब वो परभाव परिणमित होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उस परभाव रूप परिणमन हो रहा है, उसका जीव का उस परभाव रूप परिणमन हो रहा है। लेकिन भैया बात तो तारा स्वामी कुछ उल्टी कह रहा है। क्या कह रहा है? ज्ञान सहावन संयम, ज्ञान का स्वभाव स्वसमय में। अब फिर जब ज्ञान का स्वभाव स्वसमय में है तो ये विभाव रूप परिणमन हो कैसे रहा है? विभाव की शक्ति से हो रहा है, पर पर्याय को देख रहे हैं इसलिए हो रहा है। ये सब बातें स्वीकार है भगवान जी, हम कहाँ मना कर रहे हैं। लेकिन भगवान जी उस विभाव भाव में भी वो जो विभाव भाव चल रहा है, जो राग आदि विकारी पर्याय चल रही है, उस विभाव भाव में भी स्वभाव जैसा का तैसा है। बात ये उस विभाव भाव में भी ज्ञान स्वभाव स्वसमय जैसा का तैसा है, उसमें अंतर नहीं है। उस समय जो आत्मा की एक ही पर्याय निकलेगी, वही मन के संयोग से मिलकर विभाव हो जाती है। बाकी तो जो पर्याय उसकी अंदर वो शुद्ध ही रहेगी, विभाव की कमी नहीं होगी। भाई मन के संयोग से हो जाएगी ना वो। आप लोग कब जुड़ेगा? जब मन के साथ तुम संयोग करोगे तभी जुड़ेगा ना। आप लोग उससे आत्मा से निकलने वाली चीज एक पर्याय शुद्ध ही है, मगर वो निकलती है जैसे मन से संयोग हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है, विभाव हो जाता है। सीधी बात इतनी सा सार ये निकल रहा है कि विभाव रूप जितनी भी अपने धारा चल रही है, अपने कारण स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं, इस बात को, इस मर्म को समझना है
कि जितनी भी ये कर्म की जो धारा चल रही है, जितना भी संयोग की धारा चल रही है, जितना भी विवाह भाव चल रहा है, उस समय भी स्वभाव में रंच मात्र अंतर नहीं आ रहा है। इसलिए वो डंके की चोट पे कह रहे हैं ज्ञान सा सुसमयम। तो ज्ञान तो स्वसमय में है। इसलिए अंतर नहीं आएगा कि स्वभाव जो है वो तो तेरा शुद्ध है। अब वर्तमान वर्ण में होने वाली पर्याय कहाँ जवान हो जाओगे वो नहीं आएंगे। बस इतनी सी बात है कि करने वाली पर्याय अशुद्ध हो जाए। बिल्कुल इतनी सी बात है कि ज्ञान तो स्वसमय में ही है। मेरा ज्ञान तो स्वसमय में ही है, आत्मा में ही मेरा ज्ञान है भगवान जी। लेकिन बात इतनी सी चल रही है कि जब जीव की रुचि पर भाव की होती है, जुड़ान, रुचि मतलब जुड़ान, जब जीव की जुड़ान पर भाव से होता है तो फिर सारा कचरा कूड़ा हो जाता है। फिर मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार सारा विकार उत्पन्न होने लगता है। भैया तो बताओ, तो ये सारा जो विकार है, ये जितनी भी विभाव परिणति है, जितना भी अज्ञान है, ये तो परभाव के कारण से है ना जीवा। और जब तुम उसे परभाव कह रहे हो तो वो तुम्हारा स्वभाव कैसे हो सकता है, वो तुम्हारा ज्ञान कैसे हो सकता है, वो तुम्हारी चेतना कैसे हो सकती है। और जब वो तुम्हारी चेतना नहीं है भगवान आत्मा, तो अब इतनी सी बात पे गाड़ी आकर रुक जाती है कि अपन आज भी इसको अपना मान क्यों रहे हैं, आज भी अपन इसमें उलझे क्यों हैं, आज भी अपने को अपना स्वभाव स्वीकार क्यों नहीं हो रहा, आज भी अपने को अपना ज्ञान, जो निर्मल ज्ञान प्रकाश में अपनी अंतर चेतना है, चित्त प्रकाश में जो अपना आत्मा है, आज भी अपने को वो चैतन्य चित्त प्रकाश में वो स्वसमय स्वीकार क्यों नहीं हो रहा कि मैं अभी स्वसमय हूँ, शुद्ध समय हूँ। और स्वसमय में मेरी परिणति, ज्ञान में मेरी परिणति निर्मल है, विमल है, ममल है, ये सारी पर्याय मेरे ज्ञान का परिणाम है। आज भी अपने को ये क्यों स्वीकार है कि राग ही में कर रहा हूं, द्वेष ही में कर रहा हूं, भोग ही में कर रहा हूं, पर्याय को ही मैं देख रहा हूं। आज भी अपने को विकार ही क्यों स्वीकार है, आज भी अपने को स्वभाव स्वीकार क्यों नहीं हो रहा। जब अपन कह रहे हैं विकार के बीच में भी स्वभाव चेतन है, विकार के बीच में भी स्वभाव से ज्ञान में हूं, विकार के बीच में भी आत्मा में स्वसमय में हूं, इस सारे परिणाम के बीच में भी मेरे ज्ञान के स्वभाव में किंचित मात्र भी मलिनता नहीं है भैया। इस मलिन परिणाम के बीच में भी मेरा ज्ञान मलिन नहीं। ज्ञान की पर्याय को मलिन कह सकते हो आप। अभी अपन वैराग्य फूलना पढ़ा थे ना, तो तारा स्वामी ने मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन ज्ञान, दर्शन, अरे तो पूरे 12 उपयोग की चर्चा करी। उन्होंने 12 उपयोगों में यही बात कही थी भैया कि जब अपना ये स्वभाव, देखो देखो सावधान, वैराग किसे कहोगे आप, वैराग किसे कहोगे भैया, घर छोड़ के धर्मशाला में रहने लगा इसको, लेकिन नहीं, ये तो भूमिका हो सकती है। लेकिन जब अपना स्वभाव, अपनी रुचि अपने स्वभाव के आनंद को रमती है, स्वभाव के आनंद में रहती है, तब तारण स्वामी ने वैराग को स्वीकार किया, तब वैराग को स्वीकार किया। क्यों भैया, अपने बाहर वाले वैराग को वैराग क्यों स्वीकार नहीं किया। कहने लगे बाहर वाला वैराग तो भूमिका हो सकती है, वो शरीर का परिणाम है, वो संयोग का परिणाम है, और वो होगा जीवन में। लेकिन भगवान जी, जब तक चैतन्य का आनंद नहीं है तब तक मोक्ष मार्ग में वैराग्य नहीं है भैया। और यही बात यहाँ अपन सिद्ध करना चाह रहे हैं। मति शुद्ध अपनी मना पर्याय केवल ये पंच ज्ञान में अपनी आत्मा है, और इन पंच ज्ञान का स्वभाव ज्ञान स्वभाव सुसंयम, इन पंच ज्ञान का स्वभाव तो स्वसमय में ही है, बिना आत्मा के पांचों ज्ञान नहीं हो सकते। लेकिन ज्ञान उपयोग का तो आठ भेद है, कुमति कुशल को अवधि को कहां गए। बस ये विपरीतता है। बस कौन सी, अपनी मान्यता विपरीत है, यदि अपना श्रद्धान विपरीत है, अपन अपने स्वभाव के होते हुए भी उस स्वभाव की ओर दृष्टि नहीं कर रहा है, स्वभाव के होते हुए भी स्वभाव की दृष्टि नहीं लगा रहा है, तो आत्मा की विराधना करने से, या फिर आत्मा होते हुए भी आत्मा को ना देखने से फिर जो पर्याय प्रकट हो रहे हैं, उनका नाम कुमति, कुशल और कुभक्ति, उसका नाम है संसार। जो आत्मा का स्वभाव नहीं, जो आत्मा की अनुभूति नहीं है, जो आत्मा की पर्याय नहीं है, आत्मा का शुद्ध बुद्ध त्रिकाल ज्ञाय स्वरूप परमात्मा भैया, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। कौन सा, कुमति वाला, कुशल वाला, कुभक्ति वाला। आत्मा पंच ज्ञान में ही कहा, अच्छा आत्मा को अष्ट ज्ञान में ही कहते हैं, आत्मा को अष्ट ज्ञान में ही कहते हैं, ज्ञान तो के 8 भेद है, लेकिन आत्मा को अष्ट ज्ञान में पढ़ा क्या,
कुमति कुशो तो कुअब्दी। हाँ, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आचार्य भी आत्मा को पंच दीप्ति में, पंच ज्ञान में कह रहे हैं। कौन से वाले ज्ञान की बात कर रहा है? मति शुद्ध अवधि मन पर्याय, केवल इन विशुद्ध ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। और जो तीन कु है उसको आत्मा से जोड़ ही नहीं रहे। पंच दीप्ति में, पंच ज्योति में, पंच ज्ञान में इस आत्मा को इस इन नामों से जाना जाता भैया। आत्मा को कभी कुअब्धि, कुमति, कुशोत अवधि के नाम से जाना नहीं जाता। विपर्य ज्ञान से आत्मा को जाना ही नहीं जाता भैया। विपर्य ज्ञान से आत्मा की चर्चा ही नहीं की जाती। विपर्य ज्ञान से आत्मा की व्याख्या नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? विपर्य ज्ञान मेरा ज्ञान नहीं है। मेरा ज्ञान तो वो ही ज्ञान है, ज्ञान सहा सुसंयम, जिसमें स्व समय झलके, जिसमें ज्ञान जाता नहीं होगी, ज्ञान पंच दीप्ति में है। ज्ञान में तो ज्ञान का स्व समय ही झलकता है भैया। आत्मा में तो आज आनंद ही झलकता है। लेकिन भगवान जी दुख कब होता है? जब अपन इस आनंद को नहीं देखते। जन्म मरण कब होता है? जब अपन अपने अंतर आत्मा के स्वभाव को नहीं देखते भैया। ये अनंत काल से परिभ्रमण कब होता है? जब इस स्व समय को अपन भूल जाते हैं, जब अपन अपनी विराधना करते हैं, तो ये संसार का प्रारंभ हो जाता है। जिस पल अपन अपनी विराधना करेंगे उस समय पर भाव, पर समय की चर्चा आएगी भैया। और यदि जीव आत्मा तू तेरी विराधना नहीं करेगा, अर्थात यदि कोई भी जीव इस ब्रह्मांड में कोई भी जीव हो भैया, यदि उसे अपने अंतर आत्मा को स्वीकारता है तो पंच दीप्ति में है। पांच दीप्तियों में से कोई ना कोई सी दीप्ति तो उसकी जगमगाएगी, चाहे मति ज्ञान की हो, चाहे अक्षर ज्ञान की हो, चाहे अवधि ज्ञान की हो, चाहे मनाप्रिय ज्ञान की हो, और केवली अर्यंत हो जाए तो केवल ज्ञान। इन पांच दीप्तियों में आत्मा सदैव निवास कर रहा है। इसलिए पंच दीप्ति पर स्थित इन पांच दीप्तियों में ये आत्मा सदैव निवास कर रहा है। हे भव्य आत्मा, जब इन पंच दीप्तियों में मेरा निजनाथ ज्ञान स्वभाव मेरा ही श्वास में निवास कर रहा है, तो भगवान जी ये राग आदि विकारी भाव है क्या? कुज्ञान है क्या? ये बताओ। मैं बताएं क्या कुज्ञान? अपने आप के आनंद में ना रहना कुज्ञान, दिन रात रोना कुज्ञान, दिन रात संकल्प विकल्प करना कुज्ञान, दिन रात अपने आप को दुखी करने के लिए पर की उधेड़ में लगे रहना कुज्ञान है, दिन रात विकल्प पर के विकल्पों में अपनी आत्मा को कलेश करना कुज्ञान है, दिन रात चिंता का नाम कुज्ञान है, दिन रात इच्छा का नाम कुज्ञान है। तो भगवान जी यदि ज्ञान की बात करें तो आत्मा पंच दीप्ति में, पांचों ज्ञान इस समय अपनी अंतर आत्मा में झगमगा रहे हैं भगवान जी। एक भी ज्ञान का अभाव नहीं। पांचों ज्ञान अर्थात पांच ज्ञान में से कोई ना कोई ज्ञान तो जीव को पाया जाएगा। और जिन्हें भी पांच ज्ञान पाए जाएंगे भैया जी वो सब सम्यक्ति हो सकते हैं, मिथ्या की हो ही नहीं सकते। पांच ज्ञान होते नहीं करते। पंच ज्ञान की पर्याय तो सदैव शुद्धि है। पंच ज्ञान में आत्मा तो सदैव शुद्धि है। पंच ज्ञान में आत्मा में कभी अशुद्धि ऐसी कोई चीज नहीं है। भव्य आत्मा, तारण स्वामी की इस बात को अनुभव से पियो ना, तारण स्वामी की इस बात को अनुभव में उतारो ना। क्या उतारे? ज्ञान स्वभाव सुसंयम, ज्ञान का स्वभाव तो स्वसमय। इस बात को अपने अंतर में उतारो ना भगवान जी। बताओ, एक हम आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछे, छोटा सा प्रश्न, आपको आनंद में रहने में क्या तकलीफ है ये बताओ। चलिए बताओ, बहुत गहरी बात लेके जाना है, हमें इस बात को बहुत गहराई में लेके जाना है। अच्छा बताओ, आपको आनंद में रहने में क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? लेकिन आनंद में रहना नहीं चाहता, इसलिए उपाय तो आनंद को करना, उसने दुर्गति को प्राप्त करना। बाहर में इंद्रिय विषय भोगों में आनंद की लालसा करके, विषय वासनाओं में आनंद की कल्पना करके ये जीव अपने आत्मा को पतन की ओर ले जा रहा है, आनंद खोज रहा है। लेकिन भगवान जी कहाँ आनंद खोज रहा है? पर में, जहाँ आनंद है नहीं वहां आनंद खोज रहा है। और जहाँ भरपूर आनंद लबालब भरा हुआ भैया, उस आनंद में रहने में आपको क्या समस्या है? आप ये बताओ।
आपको निर्भय रहने में, निशंक रहने में, निर्द्वंद रहने में आपको क्या आकुलता है? आप बताओ भगवान, आनंद में रहने में क्या समस्या है? आनंद की परिभाषा ही नहीं जान रहे हैं लोग। अब तो आनंद में जात नहीं है। बस बात यही है, ज्ञान साफ सुसंयम, कि उस स्वसमय में आत्मा को अपन स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि वो स्वसमय में अंतर आत्मा ही मेरा स्वरूप है भैया। वो स्वसमय पंचदीप्ति को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। देखो भैया, भैया अब आपसे पूछे आत्मा ज्ञान में है? आपका होगा हाँ ज्ञान में। कौन सी ज्ञान में? आत्मा पंचदीप्ति में है भैया। मति शुद्ध अवधि मन पर है, केवल ज्ञान हो। इस इन पंच ज्ञान में आत्मा का स्वभाव है भैया। अब आपसे कह रहे हैं भैया, संसार परिभ्रमण क्यों कर रहे हो? जब आत्मा पंच ज्ञान में है, इस संसार की यात्रा किस लिए, काहे के लिए बताओ? अच्छा, अभी तीन ज्ञानों का सहारा नहीं रहता, तीन ज्ञान का सहारा नहीं रहता। देखो देखो, कुमति, कुशुद्ध और कुअब्धि, ये तीन ज्ञान ज्ञान के सहारे से प्रकट नहीं होते। कुमति, कुशुद्ध और कुअब्धि, ये तीन ज्ञान तो पर इंद्रिय विषयों के आश्रय में प्रकट होते हैं। ये आत्मा के आश्रय से उत्पन्न नहीं हो सकते। और लेकिन बात यह है कि बिना आत्मा के उत्पन्न भी नहीं हो सकते। बिना आत्मा के भी उत्पन्न हो सकते हैं। आप सोचो कि पुद्गल परमाणु यदि कुअब्धि ज्ञान कर ले, नहीं हो। आप पुद्गल परमाणु कुअब्धि ज्ञान रूप परिणमित हो सकता है, क्योंकि वो कर्म की पर्याय है। पुद्गल परमाणु कुअब्धि ज्ञान रूप परिणमित हो सकता है, क्यों? क्योंकि वो कर्म की पर्याय है। लेकिन बिना जीव के परिणमित नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि चेतना लक्षण तो जीव का ही है। और देखो तो वस्तु की व्यवस्था तो देखो, भगवान जी स्वीकार कर लो, आज कर लो, अभी कर लो, इस समय कर लो। क्या भैया, ये कुज्ञान रूप जो पर्याय है वो पुद्गल कर्म की धारा के संयोग के कारण से है। और लेकिन मैं आत्मा इस समय भी ज्ञान साहसु संयम, मैं आत्मा इस समय भी स्वसमय में ज्ञान स्वभाव वाले ही हूँ। ज्ञान स्वभाव के अलावा मेरे अंदर और कुछ भी नहीं है। हे भव्य आत्मा, जिस पल, जिस घड़ी, जिस क्षण आप इस ज्ञान स्वभाव को, स्वसमय को स्वीकार करोगे, उस समय, उस घड़ी, उस क्षण आपको भैया मोक्ष का मार्ग प्राप्त हो जाएगा। आप जिस दिन अंतर आत्मा स्वीकार कर लोगे, मेरा आत्मा पंचदीप्ति में है, उस दिन मोक्ष प्राप्त, मोक्ष की शुरुआत हो जाएगी। आत्मा से ज्ञान के अलावा कोई पर्याय नहीं। आत्मा में ज्ञान के अलावा, अर्थात अन्य गुणों को लोप नहीं कर रहा है, अपेक्षा कर। ज्ञान में ज्ञान के अलावा, ज्ञान की पर्याय के अलावा कुछ भी नहीं है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये जो पंच दीप्तियां, जो पंच प्रकाश दिखाई दे रहा है ना, पंच ज्योतियां दिखाई दे रही हैं, ये आत्मा के ज्ञान की पर्याय है। लेकिन कुमति नहीं है, याद रख। कुशुद्ध नहीं है, कुअब्धि नहीं है। भगवान जी इसे कहते हैं स्वभाव की स्थापना, इसे कहते हैं स्वभाव का निश्चय। कि जब तक आप इस निश्चय को नहीं पकड़ोगे, इस आधार को नहीं पकड़ोगे, ये आधार है, ये इसे अस्तित्व कहते हैं, अस्तित्व, ये अस्तित्व है, ये आधार है, निव है ये। जब इस निव को पकड़ोगे, जब उस पूर्ण केवल तक पहुंचोगे, जब उस स्वभाव तक पहुंचोगे भैया, जब उस अनुभूति तक पहुंचोगे। यदि इस आधार को नहीं पकड़ोगे, इस निव को नहीं पकड़ोगे, तो कभी भी उस परम केवल ज्ञान तक नहीं पहुंचोगे। ये निव है, पहले आप निव तक पकड़ो। क्या? ज्ञान स्वभाव सुसंयम, मेरे ज्ञान का स्वभाव क्या है भैया? यदि हम अब भी आपसे पूछे कि आपका स्वभाव क्या है, तब भी आप कहोगे राग भाव चल रहा है। क्या जानने में आ रहा है? संकल्प विकल्प जानने में आ रहा है। कभी अंतर आत्मा से कह दो। हम आपसे एक बात पूछे, अपनी अंतर आत्मा से कह दो, कभी आप ये कह पाओगे मैं तो जानन 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 रूप मात्र जान रहा हूं, मेरा स्वभाव तो ज्ञान है। ना संकल्प विकल्प चल रहा है, ना राग देश चल रहा है, ना मोह चल रहा, ना पाप चल रहा है, ना कथा चल रहा है। कह पाओगे बात? एक कैसे कह देंगे वर्तमान में मलिन पर्याय दिख तो रही है, कैसे कह देंगे? तुम नहीं कह पाओगे ना, इसका अर्थ ये है, आप या हम अपन नहीं कह पाएंगे ना, इसका अर्थ ये है कि हमें वो स्वभाव स्वीकार नहीं है। वो इस समय अपनी दृष्टि कुमति, कुशुद्ध और कुअब्धि ज्ञान की पर्याय पे है। इस समय अपनी दृष्टि पंचम ज्ञान में, पंच ज्ञान में अपने स्वभाव पे नहीं है। भगवान आत्मा जब तक अपनी दृष्टि पंच ज्ञान में अपने स्वभाव पे नहीं है, तब तक निर्मल मति ज्ञान शुद्ध की पर्याय प्रकट हो सकती नहीं।
ना आपका मति ज्ञान कभी शुद्ध होगा, ना हमारा कभी शुद्ध ज्ञान शुद्ध होगा। क्यों नहीं होगा शुद्ध भैया? दृष्टि 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 दृष्टि। जब आप उस पंचदीप्ति को स्वीकार ही नहीं कर रहे, उदाहरण में जैसे यहाँ आरती चल रही है, दीप्ति जल रही है, ज्योति चल रही है, अब इस ज्योति से प्रकाश होता भाई, अब आप आंख खोल ही नहीं रहे तो आपको प्रकाश कहां से दिखेगा? आंख खोलोगे तभी तो दिखेगा ना, कि अपन आंख खोल के देखेंगे कि भाई ज्योति जल रही है, इस ज्योति से प्रकाश हो रहा है, तब तो दिखाई देगा। भाई आप आंख बंद करके चिल्लाते रहो कि दिखाई नहीं दे रहा, 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 दिखाई दे ही नहीं रहा, कब तक दिखाई दे रही है? ऐसे ही भगवान आत्मा जीवन भर कहता रहा कि विभाव पर्याय खत्म नहीं हो रही, राग खत्म नहीं हो रहा, देश खत्म नहीं हो रहा, मोह खत्म नहीं हो रहा, को ज्ञान नहीं मिला रहा, को सुख नहीं मिला रहा, को अवधि नहीं मिला रहा, जीवन भर कहता रहा कि विपर्याय विभंगा ज्ञान खत्म नहीं हो रहा। भगवान जी कभी खत्म नहीं होगा, 3 काल में खत्म नहीं होगा, क्योंकि उस विपरीत ज्ञान को खत्म करने का एक ही उपाय है, उस विपरीत ज्ञान को नष्ट करने का एक ही उपाय है, और वो उपाय है पंचदीप्ति में जो ज्योति स्वरूप आत्मा है उसको अपने अभी देख ले। ये तो एक बार फिर बार बार इस बात को कहते हैं, आपके चित्त में आग चढ़ जाए तो आग चढ़ा लो। ये कुअवधि कुशुद्ध की जो पर्यायबंदी है, जितना करो का समय उतनी चलेंगी, लेकिन सूरमा वो है, पुरुषार्थी वो है जो इन्हें कर्म के उदय के बीच में उस निर्मल स्वभाव को देख लेगा, उसे पुरुषार्थी कहेंगे। आस्था से आपने पूछा, इससे बता दिया, श्रद्धा की नजरों से, स्वीकारता की नजरों से, विश्वास की नजरों से, या फिर अपनी आंखों से देख रहा है तो सर्वज्ञ की आंखों में आंखें डाल के देख लो। सर्वज्ञ वही दिखा रहे हैं आपको कि आप पंचदीप्ति में हो, आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, जनवाणी की आंखों से देख लो। ये भी तो आंखें ही है ना, ये भी तो नेत्र ही है ना। सम्यक ज्ञान में वीतराग भगवंतों का उद्देश्य सम्यक ज्ञान में नेत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अगर में यदि आप पढ़ोगे, यदि आप अभ्यास करोगे तो कह देंगे सर्वज्ञ की वाणी सम्यक ज्ञान में नेत्र है, जो अंधे को भी तत्व का दर्शन करा। अपनी आंखों से नहीं देख पा रहा है, इनकी आंखों से देख लो। यदि इनकी आंखों से भी यदि तुमने सत्य को देख लिया तो अपनी आंखें खुले बिना नहीं रहेंगे भगवान जी, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव ज्ञान में है। तो जब ज्ञान को स्वीकार करेगा, परमात्मा की वाणी को स्वीकार करेगा, तो ज्ञान में नेत्र जागरूक हो जाएंगे। हम एक बहुत उदाहरण देते हैं, हमने यहाँ दिया नहीं दिया बता देते हैं। भगवान की वाणी अनंत वीर में है, ये भी सर्वज्ञ भगवान की वाणी अनंत वीर में है, उस वाणी क्योंकि वो सर्वांग से चैतन्य का अनुभव कर रहा है, उनकी वाणी अनंत केवल ज्ञान में, अनंत सुख में, अनंत वीर में प्रभावित हो रही है। भगवान जी उस वाणी को झेलने का जो भी उसके अंदर उस वीर का अंकुरण हो जाएगा। क्यों? तो पुरुषार्थ से प्रकट हुई है, वो पुरुषार्थ ही प्रकट करेगी, लेकिन किसको? जिसके हृदय रूपी गर्भ में जाएगी, और जिसके हृदय रूपी गर्भ में जाएगी नहीं, अर्थात जिसे स्वीकार होगी नहीं, उसके अंदर में कोई अंकुरण होने वाला नहीं है। वो वाणी जैसे स्वभाव वाली है, आपके अंदर वैसा स्वभाव प्रकट करेगी, तो भगवान की वाणी। और यदि भैया वो शब्दों से सुन लो, आप कानों से सुन लो, भगवान की वाणी थोड़ी ना। देखो, जिस वस्तु का जो स्वभाव है उस स्वभाव को प्रकट करे तो वो वस्तु स्वीकार वस्तु कहलाएगी। वस्तु स्वभाव धम्म, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। तो वस्तु कब कहलाएगी भैया? जब वो अपने स्वभाव रूप व्यक्त हो। यदि आप इस वीतराग वाणी को सुनो और इससे आपको प्रयोजनी आत्मज्ञान प्रकट हो तो ये भाव श्रुत में जनवाणी कहलाएगी। और यदि भैया आपके ज्ञान का प्रयोजन ना हो, आप अपनी मिथ्या मति न टूटे, अपनी पर्याय दृष्टि न हटे, अपन जड़वाद अचेतनवाद से न हटे, और अपने वो चैतन्य भाव की दृष्टि ना हो, शरीर आदि में ही रमणता बनी रहे भैया, तो भगवान आत्मा वो दृष्टि कहाँ कहलाएगी? सम्यक दृष्टि कहाँ कहलाएगी? वाणी कब कहलाएगी? जनवाणी कब कहलाएगी भैया? जब अपने को ज्ञान का बोध करा। तो भैया हमें ज्ञान का बोध नहीं कराया तो जनवाणी नहीं कहला रही क्या? जनवाणी तो कहलाएगी, जनवाणी तो जनवाणी। अब हमें बोध नहीं करा रहे, इसलिए हमारा पुरुषार्थ की कमी है, हमारे। यदि ये वाणी जनवाणी यदि अपने को अपने स्वभाव का बोध नहीं करा रही तो क्या जनवाणी नहीं कहलाएगी?
नहीं कहलाएगी। जो हमने शास्त्र को पढ़ा तो शास्त्र की तरह तो गलती हमारी ना शास्त्र की। यही तो हम आपसे कह रहे हैं, यदि जिनवाणी ने आपको जिन स्वभाव को स्वीकारता नहीं कराई तो वो जिनवाणी कहलाएगी नहीं। क्यों नहीं कहलाएगी? कारण आप बताओ। हमारे लिए नहीं है, बस हमारे लिए नहीं है। आपके लिए जिनवाणी नहीं कहलाएगी, आपके लिए जिनवाणी है ही नहीं। क्यों नहीं भैया? आपके लिए, आपके लिए जनवाणी है। जैसे दुनिया की बात सुनते हो वैसे आपने ये सुन लिया। जनवाणी नहीं तो जनवाणी है। अभी यहाँ बैठे हो 4 लोगों के साथ तो ये सुन लिया, और नीचे बैठोगे तो भी कथा सुन लोगे, घर में जाओगे तो बच्चों पति की सुन लोगे। जनवाणी है, जनवाणी कहाँ हो? जो समूह में सुनी जाए वो जनवाणी, समूह से सुनी जाए, समूह बैठ के कही जाए। अपने 50 लोगों को इकट्ठा कर लिया, 50-60 ज्यादा जितने गिन नहीं रहे, अपने इतने लोगों को इकट्ठा कर लिया और यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, जनवाणी है। जनवाणी कहाँ? भीड़ को इकट्ठा करके जनवाणी कहाँ है? जनवाणी कहाँ है भगवान जी? ये जनवाणी तो अकेली सुनी जाती है, अपने लिए ही सुनी जाती है और अपने कल्याण के लिए सुनी जाती है। अपने अलावा किसी के लिए जनवाणी है ही नहीं। जब आप इसका प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा, जब आप इतने लोगों के बीच में रहते हुए ये अनुभव कर लोगे, भगवान जी ये जीव अकेला ही है, ये मेरी वाणी है, अर्थात जिन स्वभाव की चर्चा है, ये आत्मज्ञान की बात है और सिर्फ मेरे लिए है, दुनिया से नजरें हट जाएगी तो ये जनवाणी हो जाएगी। तो भैया अभी अपन पड़ोसी बैठा हुआ है, इतना शोर हो रहा है, यहाँ वहाँ उपयोग जा रहा है, ये अपना जो उपयोग इधर भटक रहा है ना, ये जनवाणी थोड़ी ना है, जनवाणी है भैया। जनता को रंजायमान करने की वाणी। अरे भैया आप लोग बैठे हो, बड़े 2-4 डायलॉग दो, बढ़िया मस्त क्या बोलते हैं शब्द भेदी बाण चलाओ और बढ़िया 2-4 छंद सुनाओ, भैया सब प्रसन्न होके जाना चाहिए। भैया जी कितनी सुपर चर्चा करते हैं, क्या है जनवाणी? जनता को प्रसन्न करने वाली वाणी। इससे किसी का काम नहीं बनने वाला, ना आज तक बना है न कभी बनेगा। काम कैसे बनेगा भगवान जी? जिनेंद्र परमात्मा ने जो कहा है वो जिनवाणी से, जब तक आप मेरी सुनोगे तब तक उनकी नहीं सुन पाओगे। जब तक आप मुझे सुनोगे ना तब तक उनकी नहीं सुन सकते आप। क्यों? क्योंकि आपकी नजरों के, आपकी दृष्टि के विषय में मैं हूं। तो जब तक मैं और तू है, जब तक वो जिन भगवान की वाणी सुनाई देने वाली नहीं। और जिस दिन भैया वही सर्वज्ञ है, उनके अलावा कहीं कुछ है ही नहीं, उनका न्याय ही सर्व न्याय है, या फिर मेरी ज्ञान में सत्ता ही सर्वत्र सत्ता है। जिस समय उस गायक भाव को स्वीकार करोगे उस दिन जिनवाणी सुन पाओगे भगवान जी। जिनवाणी सुनने के लिए जनता से नजर हटानी पड़ेगी, जनरंजन राग से नजर हटानी पड़ेगी। जब जनता से जनरंजन राग से नजरें हटेंगी तब जिनवाणी सुन पाएंगे अपन। अभी तो भैया जिनवाणी सुन ही नहीं पा रहे। अभी तो भैया जी को सुन रहा है या और किसी को सुन रहा है, पंडित जी को सुन रहा है, रूपचंद मां साहब को सुन रहा है, अभी तो लोगों को सुन रहा है अपन। जिनवाणी को कहाँ सुन रहा है? लोगों को सुन रहा है, जिनवाणी को सुन रहा है। विचार कर लो भगवान जी। गुरु दारण स्वामी की बात है, ज्ञान साव सुसमयम। ज्ञान का स्वभाव तो स्वसमय में है। जो जिनवाणी सुनेगा वो जिनवाणी ज्ञान में है, केवल ज्ञान से आई है भैया। जो जिनवाणी सुनेगा उसे ज्ञान का अंकुरण हुए बिना नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जिसकी जो जाति है वो वहीं जाके रहेगा। अच्छा बताओ, अब उदाहरण लौकिक उदाहरण भैया, भंगी भंगी के साथ ही रहेगा, चमार चमार के साथ ही रहेगा, बनिया बनियों के साथ ही रहेगा, व्यसनी व्यसनी के साथ ही रहेगा, पुजारी पुजारी के साथ ही रहेगा। उपचार से कहने की बात, जिसकी जहां संगति है, शीतलता पानी में रहेगी, उष्णता अग्नि में रहेगी। जिसकी जहां संगति है वो वहीं रहेगा। जिसकी संगति जहां है, रुचि, जिसकी संगति जहां है, जिसका स्वभाव जहां है वो वहीं रहेगा ना। बताओ जिनवाणी कहाँ रहेगी? ज्ञान में है, भगवान के
सर्वांग से, भगवान ने जो सर्वांग से जो अनुभव किया है उसे अपने मुखारविंद से कहा है। वो चिन्माणी ज्ञान में है, कहाँ रहेगी? इतनी सी बात समझ में आ जाए तो ये आत्मा ज्ञान स्वभाव सुसंयम, मेरा आत्मा स्वयं ज्ञान स्वभाव स्वसमय में है, मेरा पर समय में परिणाम नहीं होता। ऐसे पंचदीप्ति में मति शुद्ध अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान में मेरा स्वभाव है। पूर्ण भाव से मैं इन पंच ज्ञान की पर्याय में हूं, मेरी पर्याय को ज्ञान रूप होती नहीं। ये बात अपने अनुभव का विषय बने तो कल्याण होगा। अब तर्क देगा कोई, भैया अभी तो कुज्ञान की पर्याय चल रही है, अभी कुअवधि की पर्याय चल रही है, अभी नरक में तो कुअवधि है, स्वर्ग में तो कुअवधि है। अभी कोई तर्क देगा पर्याय का, भैया पर्याय में तो अशुद्धि चल रही है, तो तर्क तो आएगा ही, क्योंकि बुद्धि तो है। अभी तर्क आएगा कि भाई पर्याय में तो कुमति है, कुछ है। भैया हम उस तर्क का जवाब ये दे रहे हैं कि जो इस पर्याय से रहित अपने स्वभाव का आश्रय ले लेगा उसी के लिए मोक्ष मार्ग है। और जो इस पर्याय को देखता रहेगा, इस पर्याय को मानता रहेगा, तो भैया उसका कोई पुरुषार्थ नहीं है, उसको कोई कल्याण की बात नहीं होगी। और कोई कहेगा भैया यदि हम कुअवधि है ऐसा माने नहीं, हम पुरुषार्थ क्यों करेंगे, हम तो सुअवधि में ही है, या फिर हम तो सुमति में ही है, हम अपने आप को सुमति में ही मान लेंगे, तो हम कुमति का हटाने का अभ्यास क्यों करेंगे? बता दो, ये प्रश्न सब देते हैं भैया। यदि हम अपने आप को शुद्धि मान लेंगे, यदि हम अपने आप को पंचदीप्ति में ही मान लेंगे, बहुत खतरनाक तर्क है ये। यदि हम अपने आप को पंचदीप्ति में ही मान लेंगे, स्वसमय में ही मान लेंगे, तो हम फिर पर समय को हटाने का अभ्यास क्यों करेंगे? बताओ जल्दी। पर्याय से रहित शब्द जो है गुण पर्याय का विग्रह, पर्याय से रहित शब्द का उपयोग करके पर्याय को जोड़। आपने जो बात कही वो इतने कठिन भाषा में कही कि सिर्फ मैं समझ पाऊंगा, मैं इसे बहुत सरल बोल दूंगा। हाँ चलिए बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। क्या पूछा मैंने? अच्छा मैंने क्या पूछा बता नहीं, अब हम नहीं बोल रहे, पहले आप बता हमने क्या पूछा। प्रश्न खत्म कर दिया। जल्दी बताओ हमने क्या पूछा, बताओ बैंक भाई साहब क्या पूछा हमने? यदि अपन मान ले कि अपन स्वसमय में है तो पर समय हटाने का प्रयास करें। हाँ ये पूछा कि यदि हम ये मान लें कि हम स्वसमय में शुद्ध मति पंचदीप्ति में है, तो हम कुमति को हटाने का अभ्यास क्यों करेंगे? हमें तो ये बताओ आप। वो तो हट ही जाएगा। सुनो, ये प्रश्न सिर्फ वही कर सकता है जिसने अपने आप को पंचदीप्ति नहीं माना, क्योंकि यदि तू मान लेता तो वो पर्याय तो अपने आप ही गल ही जाती, क्योंकि सम्यक मानता का नाम ही तो सुमति है, सम्यक धारणा का नाम ही तो सुमति है। यदि तू ये धारण कर लेता कि मैं पंच ज्ञान में हूं तो कुमति रहती नहीं, और रहती नहीं तो तुझे कुछ कहने नहीं पड़ता। तूने माना नहीं है, तूने सिर्फ सुना है, और तू कानों से सुने हुए को प्रसाद मानता है, समझे हुए को प्रसाद मानता है। धारण करने का नाम प्रसाद भव्यात्मा। तूने ये सत्य धारण किया होता तो कुमति पर्याय लाता कहां से? ये बता, आती नहीं वो। तूने अपने को शुद्ध माना होता, मानता में लिया होता, तो मैं अशुद्ध हूं ऐसी मिथ्या श्रद्धा कभी आती नहीं, क्योंकि श्रद्धा या तो यहां आएगी या वहां रहेगी। तूने यही कर ली तो वहां रहने का कोई काम है ही नहीं। हाँ तू यहां नहीं ला पा रहा अपनी श्रद्धा को, इसलिए संक सल भय नाना प्रकार की उलझने इसलिए उत्पन्न हो रही है कि श्रद्धा परिणमित होके यहां नहीं आ रही। अब जब यहां नहीं आ रही, सुन तो रहे तो सुन तो रहे कि मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त हूं, लेकिन वो श्रद्धा यहां आ नहीं पा रही, तो फिर क्या हो रहा है? द्वंद। द्वंद का उत्पन्न होते हैं। दो लोगों को द्वंद नहीं होते। किसको? कौन कौन को द्वंद नहीं होते बता? एक शुद्ध भगवान को और एक मिथ्या दृष्टि को। उसे कोई मिथ्या दृष्टि का मतलब ही नहीं, जिसे सम्यक दर्शन करना ही नहीं है, उसे कोई मतलब ही नहीं है कि आत्मा है कि नहीं है, उसे कोई द्वंद नहीं है, उसे अनंत संसार में ही रहना है। उसे कोई द्वंद है क्या? नहीं। आत्मा है कि नहीं है, ऐसा कोई संशय का काम है क्या? कोई संशय ही नहीं होते, बिल्कुल निश्चिंत है, कायम निश्चिंत है कि मैं शरीर ही हूं और संयोगी मेरे हैं। उस
उसे कोई दो का भेद नहीं। और सिद्ध भगवान को, केवल यानी परमात्मा को, या फिर जिन्हें क्षयिक सम्यक दर्शन है उनको कोई द्वंद नहीं, आत्मा है कि नहीं। लेकिन क्षयिक सम्यक दर्शन से पहले तक जीव को द्वंद हो सकता है। क्या द्वंद हो सकता है? आत्मा है कि नहीं। और सबसे ज्यादा द्वंद कहाँ होगा? आवृत्ति की भूमिका में। जब आप तत्व को स्वीकार करोगे, जब आप प्राथमिक भूमिका में उस तत्व को स्वीकार करने का अभ्यास करोगे, द्वंद उत्पन्न होगा। यही क्या उत्पन्न होगा भैया? अभी श्रद्धा जा नहीं पा रही अंदर, श्रद्धा ये स्वीकार कर नहीं पा रही कि हाँ वो वीतराग तत्व में ही हूँ। तो भैया रोज रोज सुन रहे हो, रोज रोज दो तीन टाइम आकर सुन रहे हो कि तू आत्मा है, तू शुद्ध आत्मा है, तू परमात्मा है, तू केवल ज्ञान में है। तो चीज आ रही है, क्या चीज आ रही है? वैसी श्रद्धा हो नहीं पा रही, वैसा हम मान नहीं पा रहे। मानता तो बेटी शरीर ही हूँ, सहयोगी हूँ, पुत्र परिवार ही हूँ, वैसा हम मान नहीं पा रहे। और आप रोज रोज पकड़ के खींच के जबरदस्ती बैठा के ये कह रहे कि तू शुद्ध आत्मा है, तो शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। अब द्वंद हो रहा भाई। श्रद्धा क्या नहीं कर पा रही? श्रद्धा अपने स्वभाव में भी नहीं जा पा रही। तो भैया अब शरीर पर्याय में तो मेपना है, लेकिन भगवान की वाणी सुन रहे हो, इसे भी अपना नहीं मान पा रही। भगवान की वाणी सुन रहे हैं तो घर पुत्र परिवार को भी अपना नहीं मान पा रहे। और जो घर पुत्र परिवार अपना लग रहा है उसे अपना मान नहीं पा रहे। क्यों? तो भगवान की वाणी सुन रहे हैं और जो भगवान कह रहे हैं कि तू शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, उसे भी अपना नहीं मान पा रहा है। क्यों? क्योंकि भैया अभी घर पुत्र परिवार में मोहम्मद पड़ा हुआ है। दो का ना यहाँ आ पा रहा है ना वहां जा पा रहा है। ये द्वंद्व की स्थिति, यही जीव का भैया सशंक भाव कहलाता। सशंक शंका सहित, इसे सशंक भाव कहते हैं कि ये जो भाव है, ये द्वंद्व की जो स्थिति है, ये सशंक भाव है। ना उधर के 2 ही दिन से गए पाड़े, हलवा मिले ना मार, ना आत्महत्या हो पा रहा है और नहीं भैया अब भैया भोगों में सुख मान लेते, वही तो भोगों में सुखी हो जाते भैया। अब भोग करने में डर लग रहा है, नरक न चले जाए। बहुत विडंबना वाली स्थिति है भैया, भोग करने में डर लग रहा है कहीं नरक न चले जाए, निगोद न चले जाए। कम से कम जो मिथ्या निष्ठि अज्ञानी जीव है उनको निर्द्वंद होकर भोग तो कर रहे हैं, कम से कम पाप तो कर रहे हैं। कहना भैया ना हम पाप करने के काम के बचे और धर्म हमसे हो नहीं रहा, ना पुण्य करने के काम के बचे। कहना ना इस दिन के रहे ना उस दिन के रहे, 2 ही दिन से चलेगा भैया, क्या करेगा? भगवान जी सही कह रहे हैं, जब तक 2 नाव की सवारी होती है तब तक किसी कल्याण नहीं होता। याद है ना भगवान जी, जब तक 2 नाव में सवारी करोगे तब तक आत्मा कल्याण हो नहीं सकता भैया। एक नाव पे सवारी करनी पड़ेगी। 2 नाव पे कोई पार नहीं हुआ आज तक। 2 नाव पे कोई पार नहीं हुआ भैया। यदि आपको मोक्ष का मार्ग बनाना है, मुक्ति का मार्ग बनाना है, तो एक ही की सवारी करनी पड़ेगी, एक ही गुरु को स्वीकार करना पड़ेगा, एक ही भगवान की वाणी को स्वीकार करना पड़ेगा और उन्होंने जो उपदेश दिया है उस उपदेश को अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा। और आचार्य तारण स्वामी कह रहा है, ज्ञान सहावम सुसमयम, तो तेरे ज्ञान का स्वभाव स्वसमय में। अब दूसरा द्वंद नहीं होना चाहिए। द्वंद हुआ भैया, इस ग्रंथ में तो ऐसा लिखा है कि अभी तू राग आदि का भी करता है, यदि शंका आ गई, ये तर्क नहीं है, युक्त तर्क नहीं है, शंका है। लिखा तो है मां, लेकिन आपको इस समय विकल्प क्यों आया? आपको इस समय विकल्प क्यों आया कि मां ऐसा लिखा है? क्योंकि आपके श्रद्धान में निचकता नहीं, आप अपेक्षाओं के कथन को नहीं जानते, आप ज्ञान की पराकाष्ठा को नहीं जानते, आप श्रद्धान के रहस्य को नहीं जानते, आप समर्पणता की भाषा को नहीं जानते। क्या कि जब तक हम इस सत्य में समर्पण नहीं करेंगे, जब तक ये बात अपने को स्वीकार नहीं होगी, क्या ज्ञान सहावम सुसमयम, कि मैं आत्मा ही स्वसमय वाला हूँ, जब तक ये बात स्वीकार नहीं होगी। पंच दीप्ति में परम ज्योति को जब तक अपने में स्वीकार नहीं करेंगे तब तक कल्याण होने वाला। स्वीकार तो करो। भगवान जी सही बताओ, आखिरी बात है भैया, बिल्कुल 10 मिनट बचे हैं मात्र, और हम इस ज्ञान साहबन सुसमयम, हम आपको 45-50 मिनट से एक ही बात सुना रहे हैं। हमको 50 मिनट से एक ही बात घिस रहे हैं।
ज्ञान स्वभावम सुसमयम, कि आत्मा तू ज्ञान स्वभाव वाला स्वसमय में है, पंचदीप्ति में तेरा स्वभाव है। एक भी ज्योति कम नहीं है, जब भी होंगी 5 ही होंगी भैया। मतलब पंचम केवल ज्ञान होगा तो 1 होगी, और भैया एक साथ 4 ज्ञान होंगे तो मन पर्यायतक होंगे, और नहीं तो मति श्रुत तो है होंगी, तो यही 5 होंगी, और नहीं तो नहीं होंगे भैया। कुअब्दी वगैरह कहाँ से आ गए, ये कहाँ से लिया है? कुअब्दी को, कुश्रुत को, ये कहाँ से लिया है? कुमति को कहाँ से लिया है? दूसरे के घर से चोरी किया हुआ ज्ञान है ये, इंद्रिय विषयों से चोरी किया हुआ ज्ञान। ये कुअब्दी, कुमति, कुशोत, ये मन और इंद्रियों से चोरी किया हुआ ज्ञान है। कर्मों के क्षयोपम का ज्ञान है, ये अपना ज्ञान नहीं है, ये चोरी किया हुआ ज्ञान है, जो पर के आशय से लाया। अपन क्या कहते हैं कि इनके यदि ये नहीं होते तो हम क्या से जानते, मतलब इनके होने से तुम इन्हें जान रहे हो, है ना? तुम्हारे अंदर ज्ञान है, इससे तुम जान रहे हो। यदि मैं यहाँ प्रवचन नहीं करता तो हम कहाँ से इस आत्मा की बात को सुनते? मतलब मेरे प्रवचन करने से आपको आत्मज्ञान हो रहा है ना? कहाँ से हो रहा है? हाँ, कहाँ से हो रहा है? ये निमित्त हो सकता है, निमित्त के लिए इनकार नहीं है, लेकिन भैया ज्ञान का उपादान तो मेरा ही त्रकालिक स्वभाव है। मेरे त्रकालिक स्वभाव के बिना ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ना 3 काल में कभी हुई थी और ना 3 काल में कभी होने वाली। इसे कहते हैं ज्ञान स्वभावम सुसमयम, कि भगवान आत्मा उपादान स्वभाव को देखने की दृष्टि प्रकट करो, उपादान स्वभाव को अनुभव करने की दृष्टि प्रकट करो। और जीवात्मा जब तक इस उपादान स्वभाव को नहीं देखोगे, जब तक दृष्टि निमित्ताधीन दृष्टि रहेगी, और जब तक निमित्ताधीन दृष्टि है तब तक संसार जैसा का तैसा। पर्याय दृष्टि संसार का मूल, निमित्ताधीन दृष्टि संसार का मूल। भैया इतनी बार बार एक ही एक बात सुनने के बाद भी, इतनी बार बार एक ही बात सुनने के बाद क्या, कि निमित्त को देखना ही संसार है। अपन निमित्त को देखना बंद नहीं कर पा रहे। पर्याय दृष्टि संसार का मूल है, ये बात बार बार सुनने के बाद भी अपनी रुचि उन पर्यायों में ही जाकर टिकी हुई है। उस पर्याय रहित मतलब अपर्याय नहीं, पर्याय तो आत्मा में द्रव्य त्रिकाल है, पर्याय रहित मतलब विकार पर्याय रहित अपनी दृष्टि उस शुद्ध वितराग सत्य पे नहीं जा रहे भैया, जिसमें स्वयं की पर्याय है, स्वयं ज्ञान की पर्याय है, स्वयं मति शुद्ध ज्ञान आदि जिसका स्वभाव है, जिसकी पर्याय है। अरे आत्मा द्रव अपने परिणमन से रहित कभी नहीं होता, तो द्रव स्वभाव मति शुद्ध ज्ञान रूपी परिणमित होगा संयोग अवस्था में। और भैया मुक्त अवस्था में रहेगा तो पूर्ण केवल ज्ञान रूप परिणमित होगा, परिणमन तो करेगा ही ना। मेरा आत्मा द्रव कैसे कहते हैं भैया, अपन बता दें गुणों के समूह को द्रव कहते हैं। गुण कैसे कहते हैं भैया? जो द्रव के संपूर्ण भाग में विद्यमान है उसे गुण कहते हैं। भगवान जी अब जब द्रव और गुण वो ही है, अलग अलग तो नहीं है ना, तो उनका परिणमन कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? उस द्रव और गुणों में ही रहेगा ना। जब द्रव में हूं और गुण मेरे हैं तो उसका परिणमन कहाँ जाएगा? जो द्रवित हो उसे द्रव कहते हैं। जो प्रति समय, जिसमें प्रति समय द्रवित होने की शक्ति है उसका नाम द्रव है। द्रवित होना मतलब परिणमित होने की इसमें शक्ति है, उसका नाम द्रव है भैया। मैं परिणमित होता हूँ लेकिन अपने कारण शुद्ध पर्याय रूप मेरा ज्ञान परिणमित होता है। जाननहार 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 हो जानन, किस रूप परिणमित होता हूँ मैं? नहीं पता लगा भी, पूरा 1 घंटा हो गया इतनी सी बात में बस। 1 घंटे से हम आपको एक ही चीज बोल रहे हैं भगवान जी। इतनी सी बात समझ में अच्छे बताओ, समझ में आ जाए तो बेड़ा पार हो जाए, या हम समझने ही नहीं चाहते? हाँ भगवान जी, काल मतलब
काल मतलब समय और लब्धि मतलब उपलब्ध होना। समय मतलब शुद्ध आत्मा, उपलब्ध मतलब है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये काल लब्धि है। इसके अलावा हम कोई काल लब्धि को नहीं जानते। काल मतलब समय, समय मतलब आत्मा, आत्मा मतलब शुद्ध आत्मा, लब्धि मतलब उपलब्ध है। मेरा आत्मा यहाँ उपलब्ध, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। मेरा आत्मा यहाँ उपलब्ध है तो यहाँ काल लब्धि है। यदि उपलब्ध नहीं होता तो अपन चलते फिर होते। मुझे तो आप कुछ भी बोलोगे ना, कोई से भी आगम से, कोई से भी नए से, कुछ भी मुझे कहना यही है। मैं इसके अलावा आपको कुछ ना कहने दूंगा और ना मैं कुछ कहूंगा, क्योंकि तारण स्वामी यही कह रहा है, ज्ञान साहब संयम, और इस बात की सिद्धि करना है। अब आप कोई सा भी ले लिया, मैं यही बात कहूंगा आपसे, कुछ भी ले आओ क्या, कि वो मेरा स्वसमय यहाँ है। और आप ये बहाना मत बनाओ कि काल लब्धि नहीं आ रही, क्योंकि हमें ये बहाना समझते समझते जीवन ही निकल रहा है। भैया देखो, काल लब्धि की बात करो आप, कब करो, कब करो भैया, कब कर, अच्छा काल लब्धि की बात कब करो, काल लब्धि की अब आप बात करो कि जब आपको रोटी बनाने का, भैया रोटी बनाने का काम करना, तब काल लब्धि की बात करो। क्या आप दुकान चलाने की बात करो, जब काल लब्धि की बात करो। काल लब्धि आ गई तो दुकान चल रही है, काल लब्धि आ गई तो रोटी बन रही है, काल लब्धि आ गई इसलिए शादी हो रही है, काल लब्धि आ गई इसलिए संसारिक काम चल रहा है। सारी काल लब्धि पर के लिए, हमारे लिए कोई काल लब्धि नहीं है। हम तो स्वकाल है, महाकाल है, परम काल है। मेरा आत्मा स्व समय में शुद्धात्मा है और मेरे पास अनादि से उपलब्ध है। मुझे मेरे से मतलब है, दुनिया की काल लब्धि, पर्याय की काल लब्धि आए तो आए और नहीं आए तो नहीं आए। मुझे तो अपनी बात बताओ, मैं आत्मा क्या हूँ, ज्ञान साहब सुसंयम, मैं आत्मा मात्र क्या हूँ। भगवान जी अब तो मान लो, स्व समय में ज्ञान स्वभाव ही मेरा स्वभाव है, और पर भाव जितना भी है वो पर है। मुझे पता है कि ये 1 घंटे इस बात को सुनना बहुत कठिन काम है। क्यों? क्योंकि इसकी रुचि नहीं है। 1 घंटे तक इस एक बात को सुनना बहुत कठिन काम है। लेकिन भगवान आत्मा, ये कठिन काम कब होगा? ये कठिन काम कब सरल होगा भैया? जब अपने को अपनी रुचि लग जाएगी। भगवान जी, यदि अपने को अपनी रुचि नहीं लगेगी तो ये काम कठिन ही रहेगा। भैया हम आपको छोड़ रहे हैं क्योंकि समय हो गया। हम तो 1 घंटे का टाइम हो गया, हम अपना टाइम पूरा कर लिया। हमने तो 1 घंटे का टाइम काट लिया। अरे आपने 1.5 घंटे काट लिया। तो 1.5 घंटे का टाइम काट लिया आपने। जिसने 1 घंटे का काटा, हमने 1 घंटा काटा, जिसने 1.5 घंटे काटा, हमने 1.5 घंटे काटा। 1.5 घंटे का टाइम कट गया भैया आराम से। समय काटना तो भला है। भगवान जी, उसका उपयोग किया है 1 घंटे। भगवान जी, यदि अपन ने वास्तव में गुरुदेव की वाणी से इस समय का उपयोग किया है, यदि इस सर्वज्ञ की वाणी को सुन के अपन ने अपने ज्ञान भाव को स्वीकार किया है, तो भगवान आत्मा यही समय सार है। समय सार और कोई दूसरा नहीं है। ये जो समय अपन ने उपयोग किया है, यही समय सार है। और जो इस समय सार को प्राप्त करता भैया, वो इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। गुरुदेव की इस वाणी को, इस समय सार आत्मा को अनुभव करे अपने भावनाओं से भैया। और ये हाँ दीदी कुछ कह रहे हैं? चेतांतरण यदि आप लोग दोपहर की क्लास लगवाना है, यदि आप लोगों को, तो आप लोग अपने नंबर लिखवा दो, रागनी दीदी या कोई के भी पास लिखवा दो आप नंबर।